हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हीलिंग थ्रू विद योर यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब मेरे दोस्तों? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है मैं लेकर आई हूँ। सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत लेट हो गई है, बिकॉज ये मुझे एक सब्सक्राइबर्स ने बहुत डिमांड करी थी। और एक सब्सक्राइबर जो कि एक दिन में कम से कम 1 या 2 इंसुलिन ले रहे हैं, यस, ये वीडियो मैं पूरी उनको डेडिकेट करती हूँ। रमनदीप, आई एम रियली सॉरी कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखेंगे और समझेंगे और इस चीज़ को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इंसुलिन है बिल्कुल छूट जाएगी। तो बिल्कुल आज की जो वीडियो है वो है डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ एक शुगर जिसको एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया है, बहुत बड़ी चीज़ बोल दिया गया है कि ये आजीवन हमारे साथ ही रहती है, कभी जाती ही नहीं है। बट यू कैन रिवर्स योर डायबिटीज़। यस, बिल्कुल आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ। तो क्या और कैसे हो सकता है पॉसिबल, जानेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ एक आजीवन रहने वाली बीमारी है। ये एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति के जो शरीर के ब्लड की कोशिकाएं जो है उसमें जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है और इंसुलिन का बनना शरीर के लिए एक तरह से बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ब्लड के शरीर की कोशिकाओं के ग्लूकोज का संचार करता है। इसलिए जब इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता है तो पीड़ित व्यक्ति के जो बॉडी है उस पर मेटाबॉलिक का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसका मेटाबॉलिज्म बॉडी का बहुत ज़्यादा गिर जाता है और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लग जाता है। तो चलिए जानते हैं पहले कि डायबिटीज़ एक्चुअली में होता क्या है। हम लोग जो भोजन करते हैं और भोजन के रूप में जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं वो उसके रूप या उसके ज़रिए हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान होता है, यानी एनर्जी आप कह सकते हैं। और यदि शरीर में इंसुलिन मौजूद ना हो तो वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि वो सही ढंग से ग्लूकोज को ब्लड की कोशिकाओं तक पहुंचाने में फेल हो जाती, जिसके कारण ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा सेफ हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जैसे सभी को पता है कि बहुत ही हानिकारक होती है, नुकसान होती है, ठीक उसी तरह अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड की कोशिकाओं में स्टोर हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह होगा। डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, 1 टाइप डायबिटीज़ और 2nd टाइप डायबिटीज़। ये दोनों डायबिटीज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन आज हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ डायबिटीज़ पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है, कि क्या कारण है जो आप डायबिटीज़ से जूझ जाते। सबसे पहला तो यही है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है वो। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। कई लोग तो कहते हैं हम घर में झाड़ू पोछा सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, हमारा तो घर ही ऊपर है, हम सारा दिन ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। बट नो, दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। ये होती है लेकिन वैसी नहीं कि जो हम बिल्कुल एक तरह से उस चीज़ पे चलते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये भी इसका एक रीज़न है। एक दूसरा, पहला जो बताया इंसुलिन की कमी अगर होगी है ऑब्वियसली कि ग्लूकोज कलेक्ट होगा तो भी वो रीज़न हो जाएगा। तीसरा, हेरिडिटरी प्रॉब्लम, अगर आपके फैमिली में किसी को है, वो भी है, ये बहुत मानते हैं लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बदलते लाइफस्टाइल का भी मेन कारण हो सकता है। दूसरा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना, अगर आपका हार्मोनल भी इम्बैलेंस हो रहे हैं तो भी ये दिक्कत आ सकती है। आपका बैड ईटिंग हैबिट्स होना, बैड लाइफस्टाइल होना और एक तरह से आपके हाई ब्लड प्रेशर होना, ये भी बहुत मेन रीज़न है शुगर को बढ़ावा देने के लिए। ये शुगर के कारणों में से एक है। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, यानी आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आप शुगर से जूझ रहे हैं या आपको शुगर की प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है। सबसे पहला कि आपको बहुत अधिक प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, यानी आपका गला जो है बहुत हद तक सूखने लग जाएगा। दूसरा कि आपको पेशाब जो है वो बार बार आएगा। भूख बहुत अधिक लगेगी, कईयों को बहुत कम भी लगती है। जैसे मैंने पहले बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, दोनों डिफरेंस है। दोनों की चर्चा मैं बाद में किसी और वीडियो में करूँगी। तो इन दोनों में यही है कि किसी एक डायबिटीज़ वाले को भूख कम लगती है, किसी एक डायबिटीज़ को भूख हद से ज़्यादा लगती है। तो इस अचानक से वज़न का बढ़ना और अचानक से वज़न का कम होना, आंखों के आगे धुंधलापन छा जाना, एक तरह से थकान महसूस रहना, 24 घंटे थकान महसूस रहना अपनी बॉडी के अंदर,
ऑरल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, वेजिनल इन्फेक्शन, यानी आपको पेशाब करने में भी दिक्कत आएगी, पेशाब करने से आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई चीज़ें, इन चीज़ें में आप मतलब इस चीज़ से जूझ सकते हैं। और इस जो इसका सबसे मेन सिम्टम है वो ये कि आपको अगर कभी चोट लग गई तो ये घाव बहुत जल्दी नहीं भरेगा, बहुत अधिक समय लेगा। ये सबसे बड़ा मेन सिम्टम होता है शुगर का। तो ये थे सिम्टम। अब हमने जान लिया डायबिटीज़ क्या होती है, हमने ये भी जान लिया कि कितने टाइप की डायबिटीज़ है, क्या रीज़न है, क्या सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू चेक योर डायबिटीज़ आफ्टर योर मील। अब कैसे अपनी डायबिटीज़ को अपने मील के बाद चेक कर सकते हैं। नॉर्मल हर कोई चेक कर सकता है, घर में एस्टिमेट लगा सकता है। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो उसमें 100 गुना कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा 130, यानी आपकी 130 डायबिटीज़ है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपकी 60 साल है तो 160, 90 है तो 190। अगर इससे ऊपर दिखा रहा है तो आप डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकते हैं, ये नॉर्मल माना गया है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपका मुंह सूख रहा है, दुर्बलता आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल शुगर से पीड़ित हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? कोई एलोपैथिक लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद किस दिन काम आएगा? एलोपैथिक मीन्स कुछ देर के लिए दवाई लेना और कुछ समय के लिए उस दवाई से छुटकारा पा लेना, और उसके बाद फिर वो चीज़ दोबारा अटैक करेगी और फिर से हम दवाई लेंगे। तो बिल्कुल नहीं। आज हम अपनी जो शुगर है उसको रिवर्स करेंगे, यानी उसको वापस ठीक करेंगे लाइफस्टाइल से चेंज करके, अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार चेंज करके, अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार चेंज करके बदलने की ज़रूरत है। तो आपके सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन और आपके दिमाग और आपके मन को एक होना है। तो बिल्कुल ये ज़रूर बहुत ज़रूरी है करना। अगर आपने ठान लिया दोस्तों कि आपने ठीक होना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठीक होने से रोक नहीं सकती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपने रोगों को मुक्त करने के लिए आपको पूरे दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ के रिलेटेड डाइट बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल इस चीज़ के साथ रहिएगा। और कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अपनी शुगर को रिवर्स करने के लिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको 2 या 3 सीरीज़ में लेके जाऊँगी, तो बिल्कुल साथ जुड़े रहिएगा डायबिटीज़ के इस सीरीज़ के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। देखते रहिए हीलिंग थ्रू वेद योग। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। टिल नाउ, बाय बाय।